चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों ही मुल्कों की दिलों की धड़कनें अब तेज हो गई है। वजह है जर्मनी और भारत के बीच डिफेंस डील। इस डील को लेकर अब दोनों देश सकते में आ गए हैं, सोच में पड़ गए हैं कि आखिर अब भारत जर्मनी के साथ मिलकर क्या नए कदम उठा सकता है अगर इन दोनों देशों में से किसी एक ने भी किसी भी तरह की हिमाकत की। आपको बता दें कि भारत और जर्मनी कम से कम 8 अरब डॉलर की पनडुब्बी बनाने की डील पर काम कर रहे हैं। यह भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी रक्षा डील मानी जा रही है। वहीं जर्मनी भारत के लिए प्रोजेक्ट 75-1 के तहत 6 एडवांस स्टील्थ पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण में सहयोग करेगा। इसके लिए मुंबई में मौजूद मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड यानी एमडीएल और जर्मनी की जानी मानी रक्षा कंपनी यानी कि डिफेंस कंपनी थीसेन-क्रुप मरीन सिस्टम यानी टीकेएमएस के बीच पहले ही अहम समझौता हो चुका है। इस मेगा डील को भारतीय नौसेना के इतिहास की सबसे बड़ी पनडुब्बी परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। वहीं इन सबमरीन्स की सबसे बड़ी खासियत इनमें इस्तेमाल होने वाली एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP, ये एक तरह की तकनीक है और इससे ये लंबे समय तक बिना सतह पर आए समुद्र के भीतर ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने मुलाकात की। गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में डेलीगेशन स्तर की इनके बीच बातचीत हुई, जिसमें भारत और जर्मनी के सहयोग को और बढ़ाने पर जोर दिया गया। ये बैठक दोनों देशों के बीच 25 साल पुरानी रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने और अलग अलग क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य हुई है। वहीं पनडुब्बियों का निर्माण भारत में ही मजगांव डॉकयार्ड में किया जाएगा, जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। जर्मनी की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की निर्माण क्षमता का ये मेल भारतीय नौसेना को रणनीतिक बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं जानकारों की बात की जाए तो इसके मुताबिक इन स्टील्थ सबमरीन में शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री निगरानी और प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ रणनीतिक संतुलन को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। आपको बता दें कि बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच ये प्रोजेक्ट भारत के डिफेंस सिस्टम को पहले से ज्यादा मजबूत करने में मदद करेगा। वहीं अगर बात की जाए कुछ रिपोर्ट्स की, तो रिपोर्ट्स कहती है कि इंडिया जर्मनी CEO फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी अपने संबंधों की प्लेटिनम जुबली और अपनी रणनीतिक साझेदारी की सिल्वर जुबली मना रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारे रिश्तों में प्लेटिनम की तरह स्थायित्व और चांदी की तरह चमक दोनों। हमारे MSMEs और जर्मनी के बीच चल रहा मैन्युफैक्चरिंग सहयोग, IT और सेवाओं में तेजी से बढ़ता सहयोग के साथ साथ ऑटोमेटिव, ऊर्जा, मशीनरी और केमिकल सेक्टर में जॉइंट वेंचर के साथ साथ रिसर्च सहयोग से नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है। वहीं PM के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी कहा कि भारत जर्मनी के लिए एक पसंदीदा पार्टनर है। आपको बता दें कि भारत और जर्मनी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग को नई ऊंचाई देने के लिए ट्रेड डील समेत कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और साथ ही भारत और जर्मनी के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और द्विपक्षीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ ग्रीन अमोनियम पर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट और आयुर्वेद से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को लेकर समझौतों का आदान प्रदान किया। PM मोदी ने कहा कि समझौते भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए गेम चेंजर साबित होंगे और आपको बता दें कि भारत और जर्मनी के बीच 50 अरब डॉलर का कारोबार हो रहा है। अब इसी डील को लेकर के चाइना और पाकिस्तान की नींदें हराम होने लगी है। अब आप इस पूरे मसले पर, इस मुद्दे पर और इस पूरी बातचीत पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर लिखिए और देखते रहिए पंजाब केसरी।